सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे इसमें राजस्थान की हस्तकला और लोक कला, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जिससे पहले जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। तो हम चालू करते हैं। तो राजस्थान की हस्तकला, तो हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो आपका वो बोलनारा जोधपुर में है। फिर हस्तकला का तीर्थक स्थान किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 3 जून 1961 में राजसी को संस्था की स्थापना की गई। यानी हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजसी को एक संस्था है, उसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जयपुर में है। तो 3 शिल्प ग्राम उद्योग भी है हमारे, जो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। जो जवाहर शिल्प ग्राम है हमारा, वो जयपुर में है। हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में, और पाल शिल्प ग्राम है हमारा, जो जोधपुर में है। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2022 में देश में सर्वप्रथम नई हस्त नीति जारी की। फिर हस्तकला में उल्लेखित जो योगदान के लिए सन 2018 जो उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार रूमा देवी को मिला। यानी हस्तकला में इन्होंने बहुत योगदान दिया और उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये बाड़मेर से थी। 8 मार्च 2019 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। फिर 1 अगस्त 2023 में राजस्थान में 5 उत्पादों पर जीआई टैग जारी हुआ। जो हस्तकला के उत्पाद थे उन पर जीआई टैग जारी हुआ, यानी मान्यता प्राप्त हुई इन्हें। तो वो है आपकी एक पिछवाई कला, ये आपकी नाथद्वारा की, बंदेज कला जोधपुर की, कोफतगिरी आपकी है उदयपुर की, और उस्ता कला आपका बीकानेर, कशीदाकारी कला जो आपकी वो भी बीकानेर की है। तो आपके लिए यहाँ पर नोट है कि मई 2025 में जो बीकानेर की सांगरी है उसको जीआई टैग जारी किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर हमारी रंगाई कला, कपड़े को रंगने की कला। इसमें पहले हमारी आती है बंदेज कला, टाई एंड डाई कला भी ये कहते हैं इसे। इस कला में कपड़े को विभिन्न मनचाही डिजाइन में बांधकर उस पर रंग किया जाता है। राज्य में बंदेज कार्य जोधपुर, शेखावाटी और जयपुर में होता है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जो है जोधपुर में है, जबकि बंदेज का सर्वाधिक कार्य आपके सुजानगढ़ चूरू में होता है। बंदेज की कार्य की जो शुरुआत है वो हमारे सीकर के फूल भाटी और बाग भाटी दो व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बंदेज के लुगड़े जो पाटौदा सीकर और मुकुंदगढ़ झुंझुनू के प्रसिद्ध है। बंदेज की साड़ी आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये हमारा बंदेज का हो गया। फिर कपड़े पर बंदेज निम्न रूप से किया था, जो निम्न रूप से होता है, और उसके जो बंदेज का नाम है वो है तो बंदेज एक किया जाता है कपड़े पर पोमचा। जो प्रस्तुता महिला होती है उसके पियर पक्ष से आने वाली पीले रंग की जो ओढ़नी होती है उसे पोमचा कहते हैं। यानी ये पीले रंग की ओढ़नी होती है पोमचा। ये पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है। ये वंशवृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है पोमचा को। ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जो आपकी पोमचा है वह जयपुर की प्रसिद्ध है। पुत्र जन्म पर गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। फिर नेक्स्ट आपकी चीड़ पोमचा, हाड़ौती प्रदेश में विधवा महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी है, जो उसे चीड़ पोमचा कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका पीला, वो था पोमचा ये पीला। शेखावाटी में महिलाओं द्वारा धार्मिक आयोजन पर ओढ़ी जाने वाली लाल केसरिया रंग की ओढ़नी को पीला कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी आपकी है लहरिया। सावन तीज पर महिलाओं द्वारा जो ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, लहरदार ओढ़नी, उसे लहरिया कहते हैं। ये जयपुर की प्रसिद्ध आपकी लहरिया। इसके प्रकार है कोहनीदार लहरिया, रक्त लहरिया आपका, पंचलड़ लहरिया, पाटू जो आपका पाटलू लहरिया है, जालदार लहरिया, नगीना लहरिया, ये लहरिया की आपके प्रकार है। इसमें आपको याद रखना है ये सावन तीज को महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है और ये लहरदार होता है, जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका मोटड़ा। लहरिया की लहरदार धारियाँ जब आपस में एक दूसरे को तिरछा काटती है तो उसे मोटड़ा कहते हैं। यह आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। फिर है चुनरी, किसी ओढ़नी पर छोटी छोटी बिंदुओं युक्त अलंकृत होती है। यानी इसमें जो रंगाई का कार्य होता है छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में अलंकृत किया जाता है, यानी डिजाइन बनाई जाती है, उसे चुनरी कहते हैं आपकी। यह प्रसिद्ध आपकी जयपुर, जोधपुर, शेखावाटी और बूंदी में। फिर नेक्स्ट आपकी धनक, किसी ओढ़नी पर बड़े बड़े चौकोर बिंदु हुए, जैसे
चुनरी पर जो छोटी छोटी बिंदु होते हैं और धनक पर आपके बड़े बड़े चौकोर बिंदु अलंकृत होते हैं, उसे धनक कहते हैं। यह जोधपुर में अधिक ओढ़ी जाती है। फिर आती है आपकी नेक्स्ट बातिक। किसी कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर चित्र बनाना, यानी बातिक जो होता है इसमें आपके चित्र बनाए जाते हैं कपड़े पर, उसे बातिक कहते हैं। ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी जो कढ़ाई कला या कशीदाकारी कला है, उनके जो कार्य किस प्रकार कार्य किया जाता है, कहाँ पर जो है पेचवर्क है आपकी पहले। इस कला में किसी कपड़े पर डिजाइन को काटकर उस डिजाइन को दूसरे कपड़े पर लगाकर तथा फिर सुई धागे से उसे तुरपाई की जाती है। इसे चटापटी वर्क भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी फिर आपके मिरर वर्क चोटन बाड़मेर और जैसलमेर में प्रसिद्ध है। इस कला में कपड़े पर कांच का कार्य होता है, यानी कपड़े पर छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में कांच लगाए जाते हैं, उसे मिरर वर्क कहते हैं। फिर जरी वर्क या जरदोजी वर्क ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर धातु के चमकदार तारों से यानी डिज़ाइन बनाई जाती है, कढ़ाई निकाली जाती है, उसे जरी वर्क कहते हैं। ये कला स्वाई जय सिंह सूरत से जयपुर लाए थे। जरी बरी का बेस जयपुर में प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट आपका कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल की साड़ी, यह कैतून कोटा की प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। सर्वप्रथम 2006 में इस पर जीआई टैग लागू हुआ। फिर आती है आपकी नेक्स्ट जैनब की साड़ी आपकी बिगोद कोटा। फिर नेक्स्ट आती है आपके ब्लॉक प्रिंट। किसी कपड़े पर हाथ से छपाई का कार्य ब्लॉक प्रिंट कहलाता है। फिर आपकी जो प्रिंटिंग है जहाँ पर कपड़े पर छपाई रंगाई होती है उसके बारे में देखते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक का बटन भी जरूर दबाते हैं। तो प्रिंटिंग में हमारा अजरक प्रिंट, ये बाड़मेर बालोतरा में यहाँ पर लाल और नीला रंग अधिक काम में लिया जाता है। इस प्रिंट में कपड़े को दोनों तरफ से छपाई होती है। मलीर प्रिंट बाड़मेर है, कतई व काला रंग काम में लिया जाता है, इसमें एक की तरफ छपाई होती है। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ का है, इसमें लाल व हरा रंग काम में लिया जाता है। इनमें ज़्यादा इसका स्थान और कलर ही पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है आपका दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। राज्य में अकोला की छपाई जैसे घाघरे प्रसिद्ध है। जो आपके दाबू प्रिंट है इसमें कपड़े के जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस पर हिस्से पर लुगदी या लुई जैसे पदार्थ से दबा दिया जाता है और बाकी पर कलर कर दिया जाता है, जिसे दाबू कहते हैं। मोम के दाबू आपके सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है और मिट्टी का दाबू आपका बालोतरा। गेहूं की जो बीधन है उसके दाबू आप बगरू और सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सांगानेरी प्रिंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सांगानेर जयपुर में ये लाल और काला रंग का मिलाया जाता है। छपाई का कार्य नामदेवी छिपे करते हैं। प्रिंट को विदेशी बाजार में ले जाने का श्रेय मुन्नालाल गोयल का है, यानी ये विदेशी बाजारों में भी यहाँ के जो प्रिंट या कपड़े बनते हैं उनकी व्यापार होता है। फिर नेक्स्ट आपका बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर में लाल व काला रंग काम में लिया जाता है। यहाँ पर बेलबूटों की छपाई होती है। रामकिशोर छिपा 2009 में इसके लिए उन्हें पद्मश्री मिला, यानी वो इस कला में माहिर थे। फिर नेक्स्ट आती है आपकी बोडल या अब्रक की छपाई, ये भीलवाड़ा की आपकी। फिर आता है आपका गोटा, महिलाओं के वस्त्र को सजाने के लिए एक वस्तु होती है उसको गोटा कहते हैं। इसके प्रकार है लप्पा लप्पी, किरण बाग आपका बागड़ी हो गया, गोखरू हो गया, बीजिया हो गया, चंपाकली हो गया। सर्वाधिक निर्माण खा होता है गोटा का। ये एक विशेष है जो आपके पीले पोमचा यानी जो महिलाओं के आपकी ओढ़नी होती है उन पर लगाया जाता है और इनका निर्माण खंडेला सीकर बिनाई अजमेर और जयपुर में होता है। तो ये आपके हमारे जो कला है कपड़ों की, जो हस्तकला और लोक कला है, तो इस हस्तकला में हमारे जो कपड़ों से जो संबंधित थी वो इस वीडियो में हमने देख लिए। आगे हम देखेंगे एक तो चित्रकला देखेंगे हम, ये हमारे हस्त की नोट्स है। इसके बाद में हमारे जो बर्तनों की चित्रकला होगी, फिर हमें दीवारों पर चित्रकला और काष्ठ कला, ये हमारे टॉपिक होने वाले आगे के,
जिस भाई कोई वीडियो अच्छा लगे और जो आगे के टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।